सबको जय मसीह की। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ फिर से एक बार आप सबसे मिलने का यह सुअवसर मुझे परमेश्वर ने दिया। आप लोगों के लिए भी धन्यवाद, आपने वक्त निकाल कर मेरे ये वचन सुनने का फैसला किया है। प्रियो, आज मैं एक टॉपिक के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ, वो है एक धोखा। मसीह जीवन में एक धोखा जो हम सब उसका शिकार हो सकते हैं। वो धोखा क्या है, मैं आपको वचन से बताता हूँ। मत्ती सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और 23 वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह वहाँ पर फरीसी और सदस्यों को डांटते हुए नजर आते हैं। वो डांटते इसलिए है क्योंकि वो कुछ समस्या के बारे में उनको बताते हैं और वो सुनना नहीं चाहते थे। हम जानते हैं यीशु मसीह कई दफ़ा बाइबल में हम देखते हैं तो कई दफ़ा फरीसी और सदस्यों को ऊपर गुस्सा उन्होंने किया और गुस्सा करके उनको डांटा। ये बात को हम बाइबल में बार बार पढ़ते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्यों गुस्सा थे उनसे, वो कारण क्या था? यीशु मसीह गुस्सा क्यों थे और कारण क्या था उन दिनों में, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं तो यीशु मसीह उनके पाखंडपन के कारण गुस्सा था और उनका धार्मिक घमंड के कारण, जो उनको लगता था कि हम धार्मिक है और उस पर वो लोग घमंड करते थे। और तीसरी बात बोलेंगे तो वो लोग बाहरी रूप रेखा पर, बाहरी पहरावा पर, रहन सहन पर ज़्यादा वो लोग ध्यान देते थे। अगर हम इसी को दूसरी भाषा में बोलेंगे तो उनके जीवन में आत्मिकता की कमी थी। वो लोग नियमों का पालन तो कर रहे थे लेकिन कुछ और प्रॉब्लम था। अगर मत्ती 23 का 23 हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि यीशु मसीह उनको इसलिए डांट रहा था कि वे लोग सौंफ और पुदीने तक का दशमांश दे रहे थे, लेकिन यीशु मसीह आगे बोलता है तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को तुमने त्याग दिया, जैसे न्याय, दया। तो प्रियो, न्याय और दया को उन्होंने त्याग दिया, ऐसा क्यों यीशु मसीह बोला? वो इसलिए यीशु मसीह उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए थे। तो प्रियो, ये धोखा है हमारे जीवन में भी। अगर हम मसीह में हैं, छट जाने वाले लोग हैं और हम सब कुछ पालन कर रहे हैं, हमको लगता है कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो यीशु मसीह यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं, न्याय, दया हमारे जीवन में अगर नहीं है, यीशु मसीह आपसे और मुझसे भी बहुत क्रोधित हो सकते हैं। फिर अगर हम देखेंगे तो ये बात को हमको समझना है, कौन सी ऐसी बात है जो हमारे जीवन में होनी चाहिए जिससे हमारा जीवन यीशु मसीह को प्रसन्न कर सके। वो है आत्मिकता। अब देखिए, आत्मिकता क्या है? यह प्रश्न आपके जीवन में, मेरे जीवन में हो सकता है। आत्मिकता क्या है आपने सुना होगा, लेकिन आत्मिकता को अगर समझना है तो हमको इस सिंपल उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वो है एक पानी का बोतल मैं आपके सामने ला दूँ। ये बोतल आप देख सकते हैं, इसके अंदर थोड़ा पानी है। अब देखिए यहाँ पर कौन सी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर का पानी या ये बोतल? आप बोलिए, ये कोई इंपॉर्टेंट है? हम देख सकते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि पानी जीवन देता है, पानी प्यास बुझाता है, बोतल नहीं। बोतल का काम क्या है? पानी को पकड़ के रखना। पानी जहाँ भी ले जाना है तो बोतल में भर के। तो प्रियो, हम समझते हैं यहाँ पर कि दोनों इम्पोर्टेंट है। अगर बोतल नहीं होता तो पानी को रख नहीं सकते, अगर पानी नहीं है तो हम जी नहीं सकते। दोनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन दोनों में से इम्पोर्टेंट कौन है जो बहुत ज़रूरी है? आप नाली का भी पानी पी सकते हैं, नदी का भी पानी पी सकते हैं, आप कुएं का पानी पी सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वेसल तो चाहिए। हाथ से भी लेकर पी सकते हैं, अगर इस हाथ से भी ऐसा पी सकते हैं। लेकिन देखिए, पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यीशु मसीह को डांट रहा था। अगर हम देखेंगे, इसमें समझेंगे तो बोतल एक धार्मिकता को दिखाता है, धार्मिक जीवन एक स्टेप रेखा को दिखाता है जो स्पिरिचुअलिटी को बांध के रख सकता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी पानी है बहुत ज़रूरी है। खाली बोतल है तो कोई मतलब का नहीं है। हम देखते कई सारे बोतल यहाँ वहाँ पड़े भी रहते हैं आजकल कचरा में, लेकिन अच्छा पानी से भरा हुआ, मिनरल पानी से भरा हुआ बोतल आपको कहीं दिखता नहीं है। कारण क्या है? पानी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम देखते हैं। प्रियो, यीशु मसीह फिर कैसा, इस बात को हमको समझाते हैं। या यीशु मसीह कैसा आदमी था या व्यक्ति था? या वो धार्मिक था या पूरी तरह से आत्मिक थे? मैं बोलता हूँ कि वो दोनों थे। उन्होंने धार्मिक रूप से सारी बातों को पूरा। जब वो यूहन्ना बपतिस्मा के दाता के पास गए, बपतिस्मा लेने के लिए गए, तो उन्होंने क्या कहा? यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने बोला कि हे प्रभु, मुझे तुझसे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं कि अभी इस वक्त ये धार्मिकता पूरी कीजिए करके उनसे बोलते हैं। तो धार्मिकता पूरा कर रहा है। यीशु मसीह परमेश्वर थे, लेकिन फिर भी धार्मिकता उन्होंने पूरा किया। वैसे ही स्पिरिचुअल थे, इसीलिए यीशु मसीह आत्मिक रूप से जो लोग कमज़ोर थे उन लोगों को डांटा।
विशेष करके फरीसी और सदूकी लोग जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ धार्मिकता पर ज़्यादा जोर दे के चल रहे थे अपने जीवन में। इस कारण हम देखते हैं यीशु मसीह बार-बार उनको डाँटा, बार-बार उनसे नाराज़गी व्यक्त किया। तो प्रिय हमको समझना है कि आत्मिकता और धार्मिकता में बहुत फ़र्क है। वो फ़र्क है इंटेंट का, वो फ़र्क है आपके अंदर का इरादा का। आप क्यों कर रहे हैं? आप चर्च जा रहे तो व्हाई यू आर गोइंग टू चर्च? क्यों आप चर्च जा रहे हैं? आप कुछ काम कर रहे हैं, किसी के लिए आप अच्छा काम कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं? कुछ सेवा कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं? बिकॉज़ वो क्यों जो प्रश्न है, वाचक चिन्ह है, वो बताता है कि आपका आत्मिकता कितना अंदर है। प्रियो, हमको ये बात समझना चाहिए हमारे जीवन में। हमको ये धोखा से दूर रहना है। जब हम सब कुछ तो करते हैं लेकिन हमारे अंदर इरादा कुछ और रहता है। कई ऐसे सेवक लोग आज दुनिया में पाए जाते हैं जिनके अंदर का इरादा कुछ और है लेकिन सेवा दिखाने के लिए करते हैं। प्रियो, इससे हमको बचना है, क्योंकि यीशु मसीह जब देखते हैं तो हमको भी वो बोलता है, हे शास्त्री और फरीसियों, तुम लोग पाखंड हो। ये पाखंडपन से दूर होने की ज़रूरत है प्रियो। जो व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं है वो पाखंडपन से भरा हुआ होता है। इसलिए हमारा कथनी और करनी, हमारा इरादा और कथ करनी में, दोनों में मेल होना ज़रूरी है। प्रियो, हमको कैसे सोचना है, हमको कैसे समझना है इस बात को? हमको दोनों को लेकर चलना है। हमको धार्मिकता को पूरा करना है। हर तरह का नियम, समाज में हम रहते हैं, नियम से घिरे हुए लोग, हर जगह का नियम है। स्कूल में जाते हैं, रूल्स वहाँ पर मिलता है। आप कोई ऑफिस जाते हैं, सरकारी दफ्तर जाते हैं, वहाँ पर आपको नियम दिखते हैं, आपको पालन करना पड़ता है। लेकिन प्रियो, वो आपको स्वर्ग में लेके नहीं जाता। बाइबल में बहुत से नियम परमेश्वर ने बताया, और वो सिर्फ पालन करने से आपको मन से विश्वास करने से आपको उद्धार मिलता है। तो प्रियो, आज इतना ही मैं कहूँगा कि हमारे जीवन में धार्मिकता और आत्मिकता दोनों को बैलेंस बना के रखिए। बैलेंस रखना ज़रूरी है। अगर सिर्फ एक साइड आप झुकेंगे तो आप और मैं पाप करेंगे। यीशु मसीह दोनों का शिक्षा दिया। यीशु मसीह ने चर्च की स्थापना किया, बोला चर्च में जाओ, संगति बहुत इंपॉर्टेंट। कई लोग बोलते हैं हम संगति नहीं रखते, हम तो चर्च में करेंगे प्रार्थना, हम तो घर में प्रार्थना करेंगे, चर्च नहीं जाएंगे क्योंकि परमेश्वर हर जगह है। कुछ लोग ऐसा भी बोलने वाले लोग हैं। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं इसलिए मैं चर्च नहीं जाता हूँ, इस तरह का बोलने वाले लोग हैं। लेकिन प्रिय, मैं बताना चाहता हूँ आपको और मुझे ये बात समझना है कि हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। हम प्रभु के लिए चर्च जाना है, धार्मिक का काम प्रभु के लिए करना है। इंटेंट, इरादा हमारे अंदर का परमेश्वर होना चाहिए। तो प्रियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बात समझ में आए, हमारे जीवन में इस धोखा में ना रहे। कभी कभी ऐसा हो सकता है हमारे जीवन में कि हम एक ही काम कर रहे हैं, हमारे जीवन में हमारा इरादा खराब है, या इरादा है ही नहीं है दूसरा कुछ, या हम दिखावे के लिए कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कई लोग सिर्फ दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं और बहुत से लाइक्स और बहुत से कमेंट्स प्राप्त करते हैं, उनके लिए वही बहुत बड़ा खुशी है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर उससे खुश नहीं होगा। परमेश्वर उससे खुश होगा जब हम पूरे मन से हम कुछ प्रभु के लिए करते हैं, उसमें हमारा इरादा नेक रहता है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे और इस धोखे से प्रभु आप हम सबको बचाए, यही मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की।